मेरा नाम है हेमंत। आज से एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये मैं बेसिकली अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे करके गोइंग फॉरवर्ड हम करते रहेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेरी करंट बॉडी से। भी मुझे एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है। पहले हम 3 सेट मारेंगे डिप्स के। 3 सेट मारेंगे 10-10, 12-12 के रैप के 3 सेट होंगे जो हम मारेंगे। उसके बाद हम प्लेट उठाने की एक्सरसाइज शुरू। अभी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं 5 किलोमीटर की वॉक करके आया हूँ। 5 किलोमीटर की वॉक में 1 किलोमीटर रनिंग है, स्लो जॉगिंग टाइप की रनिंग है और 4 किलोमीटर क्रॉस। ये है मेरा बच्चा लियो। इसको पूरा जैसे ही बैट बेचता है इसको आना होता है। चलो 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 चलो। गाइस, ये जो बेल्ट है ये एक्चुअली मेरे 1-2 साल पहले मेरे बैक में पेन हो रही थी, तो उस वक्त मैंने बेल्ट ली थी। बैक पेन के लिए थोड़ा सा गाड़ी चलाकर उसको सपोर्ट लेने के लिए लिया हुआ था, जो अभी मेरे घर में काम आ जाती है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने में काम आ जाती है। उसके बाद से अभी यूज़फुल है। हो सकता है कि एक्सरसाइज थोड़ा सा हाथ इधर या उधर टेढ़ा हो रहा हो, वो ग्रेजुअली ठीक आता है। बिकॉज अभी स्टार्ट की है तो हाथ में जो वेट जब हम उठाते हैं तो हाथ में जो कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा इनिशियल डेज में इधर उधर ट्विक करता है। सो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका जो पावर स्ट्रेंथ है, हाथ की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो हाथों में जो फ्लैक्चुएशन और मूवमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये है हमारे लियो भाई साहब जिनको ये योगा मैट बेचते ही इनको बैठना होता है। वैसे इनको यहाँ बैठना नहीं होता है, बट जैसे योगा मैट बेचेगा तब बैठ जाएंगे। और ये मेरी पूंछ है। मैं जहाँ जाऊँगा, मैं वॉशरूम जाऊँगा, मैं इस रूम में जाऊँगा, उस रूम में जाऊँगा, कहीं भी किसी घर में, अपने घर के किसी कोने में जाऊँ तो ये मेरी पूंछ मेरे साथ ही रहेगी। और भाई साहब को पूरा चाहिए, तो 2-2 kg का वेट बढ़ा रहे हैं। इसको कूड़ा मिल जाए ना तो इतना खुश रहता है कि पूछो मत। कूड़ा मिल जाए, प्लास्टिक मिल जाए, प्लास्टिक के डिब्बे मिल जाए, उसको प्लास्टिक का कुछ मिल गया है तो भाई साहब आज उसकी ऐसी तैसी करेंगे। बेंच प्रेस के 12-12 के 3 सेट मार लिए हैं। पहला सेट 10 kg से, दूसरा और तीसरा सेट 12-12 kg से। अब 2 kg के वेट वापस से कम कर दिए हैं, 10 kg नॉर्मल आ गए हैं। और 10 kg में अब पहले 10 kg से मारेंगे, फिर पहला सेट, बाकी के दोनों सेट 12-12 kg।
बेंच प्रेस हो गई है, इसके 12-12 के 3 सेट हो गए हैं। अब इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन वो मार रहे हैं, इसके भी 3 सेट करेंगे, बट इसके जो सेट करेंगे वो 10-10 के करेंगे, 12 के नहीं करेंगे। लियो सर वहां बैठ गए हैं डोर पे। लियो बैठ गया बालकनी के डोर में। बस अब यहाँ से हवा, हल्की सी हवा आ रही होगी, या मैंने फैन थोड़ा सा हल्का किया हुआ इसलिए। इसके भी 3 सेट पूरे हो गए। 2 ये एक्सरसाइज मुझे करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि बैक में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, इसीलिए मुझे एक्सरसाइज को, ये वाली एक्सरसाइज को करने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करता हूँ। बट इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो शोल्डर हल्के से खुले हुए लगते हैं, हल्का सा खुला हुआ लगता है, तुम थोड़े से ब्रॉड लगते हो। जो तुम थोड़े ब्रॉड लगते हो ना, वो वाला जो फीलिंग होती है वो बहुत प्यारी होती है, मतलब बहुत प्यारी होती है, 2 कम वेट में भी। बेसिकली क्या है, मैंने लास्ट ईयर, ये आपका लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही खरीदा था, जब लॉकडाउन ओपन हुआ था तब ये परचेज़ किया हुआ था। उसके बाद मैंने अच्छा एक्सरसाइज कर ली थी, अच्छी ग्रोथ मुझे दिख रही थी। बट उसके बाद मुझे सितंबर में कोरोना हो गया। कोरोना होने के बाद मैं बड़ा फ्रिक्वेंटली बीमार होता रहा, मतलब 1-1.5 महीना तो वैसे ही नहीं कर पाया, बस वीकनेस थी। फिर 1.5 महीने के बाद जो थोड़ी रिकवरी हुई, थोड़ा करा, फिर वो कंटिन्यूटी नहीं बनी, कभी करा कभी नहीं करा, क्योंकि वीकनेस, बॉडी उतना साथ नहीं देती थी। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरी 1-1.5 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई थी, तो उस सर्जरी के कारण भी मुझे 2-1.5 महीने तक, मतलब 6 वीक के लिए उससे बैन करना पड़ा कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। उससे पहले भी बॉडी में जो ग्रोथ मेरी लॉकडाउन से कोरोना होने तक हो चुकी थी, और वो वाली ग्रोथ मेरी अभी तक नहीं आई वापस। कोरोना के बाद भी जब मैंने स्टार्ट किया, नवंबर से दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया होगा, हाँ दिसंबर के अप्रोक्सीमेटली मैंने फिर से स्टार्ट किया, तो वो दिसंबर के समय में से लेके मार्च अप्रैल तक भी मेरी वो ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि उतना रेगुलर नहीं हुआ और उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं हुआ है। तो उसके बाद मेरी सर्जरी हो गई छोटी सी, उसके बाद तो फिर और 6 हफ्ते का गैप आ गया। अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है लास्ट वीक से, ये 10 तारीख के आसपास, 9 या 10 तारीख के आसपास से मैंने फिर से स्टार्ट किया है, जिसलिए इस पहले वीक में मैंने सिर्फ 2-2 kg के वेट से मारे, चेस्ट भी 2 kg, शोल्डर भी 2 kg, बाइसेप्स तो एक ही दिन मारे होंगे, 2 दिन मारे, 2 दिन बाइसेप्स मारे, पहले दिन सिर्फ रॉड से, बाकी एक दिन उससे 2-2 kg के वेट से। बाइसेप्स मैं ज़्यादा वैसे करता भी नहीं हूँ, सिर्फ 2 kg या 4 kg के वेट से करता था बहुत पहले, उसके बाद से अब 2 kg भी नहीं उठाया जाता। अब स्टार्ट कर रहा, इस वीक से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ 10-10 kg, 10 kg का पहला, इसके बाद 12-12 kg के रैप बनेंगे। दोस्तों, आपको जो ये वीडियो दिखाने का, ये एक्सरसाइज दिखाने का, ये सेटअप दिखाने का जो मोटो है, वो ये आपको जो एक्सरसाइज बताने का, टाइम बताने का, ये सेटअप दिखाने का, मैं क्यों कर रहा हूँ ये दिखाने का, ग्रोथ दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं। आई एम श्योर ऑनलाइन इतने वीडियोस, इतने अच्छे बॉडी बिल्डर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं कि आई एम श्योर आप लोग उस वीडियोस को देख के एक्सरसाइज करने के सही टेक्निक्स वगैरह देख सकते हैं, और माशाल्लाह उन लोगों की जो ग्रोथ होती है वो अमेजिंग है, मतलब वो एक्चुअली वो बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं, उनको देख के आदमी खुद लगता है कि काश मेरी ऐसे भी होती। पर्पस ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज की टिप्स दिए, पर्पस ये है कि कम ड्यूरेशन में
एक वर्किंग प्रोफेशनल अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या चीज़ें घर में कर सकता है और कितने कम से कम इक्विपमेंट के साथ। समटाइम्स आप लोगों में से बहुत से लोगों के घर में जगह नहीं होगी, बहुत से लोगों के घर में जगह है तो उनके पास टाइम नहीं होगा, बहुत से लोगों के पास टाइम भी है तो किसी के पास बजट नहीं होगा जिम जाने का। सो जिम जाने में भी अगर आप टेंटेटिवली देखो तो एक बंदे को जिम जाने में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा लगता है, क्योंकि आजकल कोई थोड़ी सी भी ढंग के जिम में जाओ तो 1,500-2 हज़ार रुपये का खर्चा, 2-2.5 हज़ार रुपये की मंथली फीस होती है। 1,500 हज़ार बेयर मिनिमम, 2 हज़ार, 2.5-3 हज़ार से अप टू अनलिमिटेड तक होती है। तो वो जो आपका पैसा है उसको आप कम टाइम में कैसे बचा सकते हैं, वो टाइम बचा सकते हैं। पूरे साल भर में आपका 7-8 हज़ार रुपये आपका पूरे साल भर में लग रहा है, एक साल का आपका 8 हज़ार रुपये है और आपको आने जाने का टाइम सेव है। आपको वहाँ जाने के बाद आपको नंबर लगाने का वेट नहीं करना है, क्योंकि जिम में जब जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पीक आवर्स में ही जाते हो, क्योंकि दिन में आपके पास टाइम नहीं होता है। उस पीक आवर्स में आप लोगों के पास जो टाइम होती है एक सेट को करने के लिए, मल्टीपल लोग होते हैं एक एक्सरसाइज को करने के लिए, सो आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है और हाफ एन आवर 45 मिनट में आप अच्छे से रिलैक्स होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो एक सेट करने में टाइम लगता है वो हार्डली 1 मिनट लगता है, उसके बाद आपको 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेना है, 1 से 1.5 मिनट में आपने रैप खत्म करना है, तो आप आधे घंटे 45 मिनट में कर सकते हैं। और इसको आप मंडे से लेकर संडे तक, सैटरडे तक कैसे करें, संडे को कैसे करें, या मंडे को आप ब्रेक ले लें संडे को करें, तो वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरे में इंडिविजुअल में आपको ये ग्रोथ दिखाना ये इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल बंदा ट्रांसफॉर्म घर में बैठ के कैसे हो सकता है, एक स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल जिसके पास टाइम की बहुत रिस्ट्रिक्शन है। मेरा जो डेली शेड्यूल में अगर आपको बताऊं तो मुझे सुबह उठना है, उठने के बाद पूजा नहाना, जो सुबह के मॉर्निंग जो भी एक्टिविटी रूटीन रहता है वो, फिर पूजा करना, फिर यहाँ से ऑफिस जाना। मेरा ऑफिस यहाँ से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। सो 9-9:30 बजे से पहले ऑफिस पहुँचना, फिर वापस 1.5 से 2 कभी कभी 2.5 घंटे का ट्रैवल करके वापस घर आना। घर आते करते 10-10:30 बज जाता है। उसके बाद लिमिटेड आपके पास 1.5-2 घंटे होते हैं, फिर सोशल मीडिया भी देखना, फिर अगर कुछ ऑफिस का लेफ्ट ओवर काम रह गया तो उसे करना। सो ये पूरी टाइट विंडो रहती है इतनी कि आपके पास टाइम, आधे घंटे का टाइम स्पेयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो हाफ एन आवर निकालना, 1 घंटा निकालना, 45 मिनट निकालना, उसमें आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन से टाइम में मेडिटेशन करोगे। सो मैं आपको जो उसमें टिप्स बताऊंगा वो टिप्स आपको सारी बताऊंगा कि आप कैसे सुबह से लेकर शाम तक 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं, जिसमें मैं आपको फिजिकल एक्टिविटी, आपको मेडिटेशन। बने रहे मेरे चैनल के साथ, चलें आगे के एक्सरसाइज। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार 3-3 kg 10-10 kg कर रहे हो। यार देखो, मैं ना भाई बॉडी बिल्डर हूँ नहीं, मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा फिट लगना चाहता हूँ कि थोड़े कपड़े उपड़े ठीक तरीके से आ जाए, कपड़े उपड़े ठीक आ जाए, थोड़ा खुद को अच्छा लगे। मतलब दूसरे से अच्छा मुझे खुद को अच्छा लगता है, दूसरों को नहीं दिखानी हल्का जैसी बॉडी वो करना है, वो ठीक है, सबका अपने अपने चॉइस होती है। मेरे ऊपर से चॉइस नहीं, मेरी चॉइस है कि मैं पतला नॉर्मल रहूँ, बस बॉडी मेरी थोड़ी ठीक है। आप बैक की एक्सरसाइज करेंगे। बैक की सिर्फ इतनी एक्सरसाइज, बैक की इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक बेल्ट थी मेरे पास, वो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रही थी तो शायद टूट गई। उससे हल्की सी बेल्ट बाहर बालकनी में लगा के कर लेता था, वो टूट गई है। तो बैक की सिर्फ ये वाली
और डंबल से मारने का उतना नहीं है, बस हल्की करेंगे। इसके बाद आप हल्का सा थोड़ा ट्राइसेप्स। बेसिकली ये ट्राइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज है। ये भी 3 kg के वेट से है। इसमें क्या करना है कि आपको आगे कम लाना है और पीछे ज़्यादा खींचना है। पीछे जब ज़्यादा आप खींचते हो तो आपके इस पोर्शन में स्ट्रेच करते हैं। देखो टिप्स तो गूगल में बहुत मिल जाएंगी, जब आप खुद ट्राई करते हो ना, क्योंकि जब आप जिम में करते हो कोई बताता है आपको, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप वो एग्जैक्टली वैसे करने की चाह रहे हो, तो बट समटाइम्स आपका हाथ और दिमाग उस वक्त तो ना, जब कोई बताता है तो सिंक नहीं हो पाता है। बट मगर जब ये सारी चीज़ें आप खुद से ट्राई करते हो, सो ट्राई करो, कोई बात नहीं, पहली बार में गलत होगा, एक बार 2 बार में गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप गलत कर रहे हो, हल्के से आप गलत कर रहे हो, तो आपको पता चल, आपको जब भी कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो एक्सरसाइज कर रहे हो वहां पर आपका प्रेशर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। आपने पहले ऐसे करके देखा तो आपको दिखा कि आपके यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, बट पीछे नहीं पड़ रहा है। तो आपको हल्का सा हाथ को ट्विस्ट करना है, ताकि जहां पर से आपके पीछे ये वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में आपके ज्यादा। जब आप ये ऐसा करोगे, पीछे 1 सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करना, मतलब शुरू में आपसे क्या नहीं रोका जाएगा, बट 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रोकने की सिर्फ कोशिश करना। सो आपको ना यहाँ पर बहुत मतलब बहुत पेन फील होगा। आपको लगेगा कि जैसे आपकी जो नर्व्स है जो वहाँ हल्की सी ट्विस्ट हो रही है, बट एक्चुअली वो होती नहीं है। हो सकता है शुरू में अगर आप हैवी वेट उठाओ और हैवी वेट से करने की कोशिश करो तो हो सकता है कि वो ट्विस्ट हो जाए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप इनिशियल जब तक आप अपने पोस्चर में, जो आपका पोस्चर है, हाथ कैसे होगा, पैर कैसे होंगे, कैसे आपके उसमें जोर पड़ रहा है, जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक आप बहुत लाइट वेट उठाइए। जैसे जैसे आप लाइट वेट उठाएंगे, आपका पोस्चर करेक्ट हो गया, फिर धीरे धीरे करके आप अपना वेट इंक्रीज कर सकते हैं, जो मैं भी करूंगा। मैं आपको कर सकते हो, आपको बता रहा हूँ, आपके साथ साथ ये मैं भी करता रहूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी बहुत हैवी वेट से नहीं करा है। मैंने ये वाली एक्सरसाइज 3 kg से ही करी मैक्सिमम। ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम करेंगे एब्स की, मतलब अपने टमी के पार्ट की। 30-30 सेकंड की एक्सरसाइज है। 5 एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइज होंगी, 30-30 सेकंड की करेंगे। 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, जल्दी जल्दी क्विक करेंगे इसको।
ये थी आज की एक्सरसाइज जो अभी खत्म हो गई है। आज हमने करा 5 किलोमीटर रनिंग, 4 एक्सरसाइज चेस्ट की, 1 बैक की और 5 से 10 मिनट का एब्स और 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की और 5 से 10 मिनट के एब्स। सो ये है आपको पहले वीक के बाद, वीक 1 में 2 kg का वेट, ये वीक में पहली बार 10 से 12 kg का वेट आ रहा है। तो ये अभी तक का है, देखते हैं ग्रोथ आगे कैसे रहेगी। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल।